नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। सम्यक्त के 8 अंगों की कथा के बाद प्रारंभ होती हैं 5 अणुव्रतों की कथाएं। सबसे पहला अणुव्रत है अहिंसाणु व्रत। इस अहिंसाणु व्रत में प्रसिद्धि पाई है तो यमपाल चांडाल ने। कथा प्रारंभ करते हैं। पूदनपुर के आम्रोद्यान में सर्वौषधि रिद्धिधारी मुनि श्री कीर्तिधर महाराज के प्रवचन सुनने हजारों स्त्री पुरुष एकत्रित हुए थे। अहिंसा को व्याख्यायित करती मुनिश्री की अमृत वाणी अमराइयों से टकराकर सर्वसाधारण के कर्ण कोहरों से प्रविष्ट होती हुई संजीवनी बनकर उतरने लगी। करुणा से आप्लावित मुनि कीर्तिधर का एक एक शब्द गहरी अर्थवत्ता को समेटे हुए उपस्थित श्रोताओं के अंतःकरण को झकझोरे बिना न रहा। स्वामी कीर्तिधर ने अहिंसा का निरुक्ति अर्थ बताते हुए कहा, हिंसा के आगे लगा आ निषेधात्मक है। हन धातु से हिंसा शब्द का प्रादुर्भाव हुआ है। प्रेम अहिंसा को जन्म देता है। जब हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो उसका अहित किसी मूल्य पर नहीं चाहते, उसके प्रति अपना सर्वस्व अर्पित करने तैयार रहते हैं। हमारा वही प्रेम जब व्यक्ति से हटकर समष्टि से होने लगता है तब अहिंसा की संज्ञा को उपलब्ध हो जाता है। सृष्टि का प्रत्येक प्राणी अभय चाहता है, जीवन चाहता है और मृत्यु से भयभीत रहता है। हिंसा भय को जन्म देती है जबकि अहिंसा अभय को। हिंसक सदा भय में जीता है तो अहिंसक हमेशा अभय में। जब हम किसी मृतक को जीवन नहीं दे पाते तो हमें किसी का जीवन छीनने का कोई अधिकार नहीं है। अहिंसा का सूक्ष्म ढंग से पालन दिगंबर जैन श्रमण ही कर पाते हैं। सर्वसाधारण भी स्थूल अहिंसा के माध्यम से अपने तथा दूसरे प्राणी के जीवन में सुख शांति और प्रीति के बीजों का वपन कर सकते हैं। व्यापार, व्यवहार, विचार और आचार, इनमें अहिंसा की उपस्थिति अनिवार्य है। अर्थ के उपार्जन में न्याय नीति और अहिंसा का विवेक परम आवश्यक है। न्याय अन्याय का विचार रखने वाला ही सभी के प्रति मधुर व्यवहार रख सकता है और व्यवहार की शुद्धि बिना आहार के असंभव है। जो सात्विक भोजन करेगा वो सात्विक होगा और जो पशुओं को खाएगा वह पाश्विक होगा। हमारा भोजन निरामिष होना चाहिए। आहार से विचार बनते हैं। सात्विक विचारों से आचरण में पवित्रता आती है। पाश्विक व्यक्ति अहिंसा का अनुभव नहीं कर सकता। हिंसा के रहते कोई भी राष्ट्र समृद्धशाली नहीं बन सकता। मनुष्य के जीवन में अहिंसा की महती आवश्यकता है। दूसरे को मारने का भाव करने वाला पहले स्वयं मरता है। दूसरे को बचाने वाला स्वयं पहले बच जाता है। इतना कहते कहते मुनि श्री मौन हो गए। उनकी आत्मकल्याणी वाणी से जनमानस अत्यंत प्रभावित होकर यथाशक्ति अहिंसा को अपने जीवन में
अहिंसा को अपने जीवन से जोड़ने को कृत संकल्पित हुआ। महाराज जी, मैं भी कोई छोटा सा व्रत लेना चाहता हूँ। एक मलिन वस्त्रधारी व्यक्ति ने विनीत स्वर में कहा। अच्छा, कौन हो तुम? क्या करते हो? क्या नाम है तुम्हारा? मुनिश्री ने एक साथ 3 प्रश्न कर डाले। पूज्य श्री, मैं चांडाल हूँ। मेरा नाम यमपाल है। मेरा काम अपराधी को फांसी की सजा देकर मारना है। यमपाल ने डरते डरते कहा। दूसरे के प्राण हरण करना सबसे बड़ा पाप है यमपाल। तुम्हें यह क्रूर कृत्य छोड़ना चाहिए। मैं राजाज्ञा के कारण विवश हूँ मुनिश्री। सर्वथा तो इसलिए भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि चांडाल होने से वह मेरी आजीविका है। अत्यंत दुखी हूँ मुनिश्री कि अहिंसा को अपनाने में अक्षम ठहरा। क्या मेरे लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है? यमपाल डूबते हुए बोला। मार्ग तो सबके लिए ही यमपाल, बस खोज कर चलने भर की देर है। प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकती है। तुम चतुर्दशी के दिन लाख विपत्तियां आने पर भी किसी भी जीव की हिंसा नहीं करना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कीर्तिधर का अभय सिंचित आशीष यमपाल को मिला। जैसी आपकी आज्ञा। मैं आपकी साक्षी में प्रतिज्ञा करता हूँ कि चाहे मेरे प्राण निकल जाएं, मैं चतुर्दशी के दिन किसी भी जीव की हिंसा ना करूँगा। यमपाल मुनिश्री के चरण स्पर्श करके चला गया। अहिंसा के उपासक पोदनपुर नरेश महाराज महाबल धर्मात्मा पुरुष थे। कार्तिक अष्टमी का महापर्व पर उन्होंने अपने महामंत्री से कहा, कल से अष्टानिक महापर्व आ रहा है, इसलिए नगर के समस्त जिनालयों पर अभूतपूर्व साज सज्जा कराई जाए। कल से सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन होगा। मंदिरों की शिखरों पर नवीन केसरिया ध्वजाएं फहराई जाएं। नगरवासियों को सूचित करो कि भी अपनी अट्टालिकाओं तथा गृह द्वारों को सुसज्जित करें और इस पुण्य अवसर को पूरे आनंद से मनाएं। सम्राट की जैसी आज्ञा। और सुनो, इन पवित्र दिनों में किसी भी तरह से जीव घात ना हो। कोई भी व्यक्ति मांस नहीं खाएगा। मांस विक्रेताओं के प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। बूचड़ खानों पर भी सख्त प्रतिबंध रहेगा। मेरी आज्ञा का पालन कठोरता से होना चाहिए। राजाज्ञा का उल्लंघन दंडनीय होगा। अपराधी मृत्यु दंड का अधिकारी होगा। महाबल ने सख्त आदेश दिया। आपकी यह आज्ञा तत्क्षण पूरे राज्य में प्रसारित की जाएगी। महामंत्री ने कहा, सारे राज्य में गुप्तचर फैला दिए जाएं और इस बात का अत्यंत सूक्ष्मता से ध्यान रखा जाए कि कहीं कोई हिंसा या मांस सेवन तो नहीं कर रहा है। ऐसा ही होगा महाराज। मैं गुप्तचर विभाग को भी निर्देशित कर दूंगा। महामंत्री यह कहकर चले गए। पोदनपुर की वीथिकाएं केसरिया रंग में डूब गईं। समस्त नगरवासियों के अपूर्व उत्साह से देवालय के मौन अनायास ही स्पंदित हो उठे। स्त्री पुरुषों ने, इंद्र इंद्राणियों ने पीत परिधान धारण करके स्वर्ग के देवी देवताओं की पूजा को साकार कर दिया था। राजाज्ञा सर्वसाधारण ने ध्यानपूर्वक सुनी थी। जो भी मांस भक्षण या हिंसात्मक प्रवृत्तियों में संलग्न पाया जाएगा, वह अपराधी मृत्यु दंड का पात्र होगा। मांस विक्रेताओं के प्रतिष्ठान और बूचड़खाने
8 दिनों तक बंद रखे जाएंगे। राजा महाबल जहाँ अहिंसक और दयालु थे, वहीं उनका पुत्र युवराज बल कुमार घोर हिंसक और मांसाहारी था। राजाज्ञा सुनकर वह अपने अनन्य मित्र श्रेष्ठी पुत्र जयसेन के समीप पहुंचा और दुखी होकर बोला, मैं संकट में हूँ जयसेन। जब से पिताजी ने 8 दिन के लिए हिंसा पर प्रतिबंध लगाया है, तब से मन उद्वेलित है। मांस की दुकानें बंद रहेंगी, फिर मेरा क्या होगा? अरे भाई, 8 दिन की ही तो बात है, उसके बाद जी भर कर खा लेना। पवित्र त्योहारों का तो तुम्हें ध्यान रखना ही चाहिए। अगर 8 दिन मांस नहीं मिलेगा या मांस नहीं खाएगा तो क्या मर जाएगा? हाँ, जैसे मैं मर ही जाऊंगा। मांस के अतिरिक्त मुझे कुछ रुचता भी तो नहीं है। मैं ये 8 दिन 8 वर्ष जैसे प्रतीत हो रहे हैं। बल कुमार के स्वर में विवशता थी। तब फिर एक उपाय है बल कुमार। नगरोद्यान में एक मेढ़ा है, उसे चुपचाप मरवाकर खा लो। हाँ, पर एक बात याद रखना, थोड़ी सी भी असावधानी हुई तो तेरे गले में फांसी का फंदा होगा। जयसेन फुसफुसाया। अरे मूर्ख, मुझे कौन सी फांसी दे सकता है? अरे मूर्ख, मुझे कौन फांसी दे सकता है? मैं राजा का एकमात्र बेटा ही नहीं, इस राज्य का युवराज हूँ और नगर का भावी सम्राट भी। जिस दिन मेरे हाथों में यहाँ का राजतंत्र होगा, उसी दिन मांस को राष्ट्रीय आहार घोषित कर दूंगा और प्रत्येक बड़े नगर में एक एक बूचड़ खाना खुलवा दूंगा। उन्हें राज्य के कोष से अनुदान भी दूंगा। बल कुमार प्रलाप करते हुए बोला, जब तुझे राज मिल जाए तब जो चाहे सो करना, जो अच्छा लगे सो खा, पर मेरा दिमाग और समय मत खा। जयसेन झुंझलाया। अरे जयसेन, नाराज मत हो, तू ही तो मेरा एकमात्र सहारा है। यह कहकर बल कुमार चला गया। सांझ ढलने को थी। नगर उद्यान में आए लोग धीरे धीरे अपने घरों में चले गए। रात्रि का सन्नाटा सब ओर फैल गया था। युवराज बल कुमार ने अवसर देखकर, क्योंकि रात्रि में जब कोई नहीं था, कहते हैं सारे पाप अंधेरे में होते हैं, और अवसर देख करके उस राजकुमार ने मेंढा की हत्या कर दी और स्वयं ने ही उसे पकाकर खा लिया। पाप की 1000 आँखें होती हैं। आचार्य गुरुदेव ने एक खाई को लिखा, तेरी 2 आँखें, तेरी 2 आँखें तेरी ओर 1000, तेरी 2 आँखें तेरी ओर 1000, सतर्क हो जा। कितना हाइकू में, कितनी शब्दों में, थोड़े से शब्दों में कितनी बड़ी बात कह दी कि तुम तो सिर्फ 2 आँखों से दुनिया को देखोगे, लेकिन तुम्हारे लिए 1000 आँखें देख रही हैं। इसलिए हमेशा कभी कोई गलत काम करने के भाव हों तो सोच लेना कि तुझे 1000 लोग देख रहे हैं। वह व्यक्ति कभी भी गलत काम नहीं कर सकता। इसलिए कहा सतर्क हो जा। इसलिए हमेशा यही मानकर चलो, कोई नहीं देख रहा, ऐसा नहीं है, तुझे 1000 लोग देख रहे हैं। और एक बात है, कोई देखे या ना देखे, मेरी अपनी आत्मा तो देख ही रही है और मेरा परमात्मा भी देख रहा है। मैं अपनी आत्मा और परमात्मा से अछूता नहीं रह सकता हूँ,
क्योंकि आत्मा देखने वाली है और परमात्मा देखने वाला है। भले राजकुमार के पास ऐसी बुद्धि नहीं थी, तीक्ष्ण बुद्धि नहीं थी कि कोई नहीं देख रहा। यदि ये आ जाता मन में कि अरे मेरे परमात्मा तो देख रहे हैं और मेरी आत्मा तो स्वयं देख रही है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, यदि इतना भी विचार कर लेता तो राजकुमार कभी उस जीव की हिंसा नहीं करता। और देखो कहाँ राजा, जो 8 दिन के लिए पूरे नगर को उसने अहिंसक बना दिया, राजा इतना धर्मात्मा, और उसका बेटा, क्योंकि कर्म सबके अपने अपने अलग अलग होते हैं, संगति का भी फर्क पड़ता है। संसर्ग जा दोष गुणा भवंती, संसर्ग से दोष भी आते हैं और गुण भी आते हैं। इसलिए कुसंगति में राजकुमार पड़ गया तो उसने ये व्यसनों में लिप्त हो गया, और जिसका प्रभाव रहा कि 8 दिन वो मांस का त्याग नहीं कर पाया। उसने मेंढे की हत्या कर दी और स्वयं ही उसे पकाकर खा लिया। पाप की 1000 आंखें होती हैं, वह कहीं ना कहीं से दिखाई पड़ ही जाता है। कहते हैं पाप और पारा कभी पचता नहीं है, हमेशा उजागर हो ही जाता है। बागवान ने उसका ये दुष्कृत्य देख लिया, परंतु युवराज के भय से वह मौन रहा। प्रातः जब लोग आए तो अपने आकर्षण के केंद्र मेंढा को न देखकर समझ गए कि किसी ने उसे मारकर खा लिया होगा। उड़ते उड़ते यह बात पूरे नगर में प्रसारित हो गई। महाबल के क्रोध की सीमा ना रही। उन्होंने गुप्तचर विभाग के अधिकारियों से कहा, अगर अपराधी का पता ना चला तो सबको बंदी गृह में डाल दिया जाएगा। बहुत दौड़ धूप करने पर भी हत्यारा सैनिकों की पकड़ से दूर था। असल में अपराधी ने इतनी सतर्कतापूर्वक यह कृत्य किया था कि कोई ऐसा सूत्र नहीं रह पाया कि जिससे अधिकारी उस तक पहुंच पाते। लेकिन कोई कितना ही कुछ करे, कहीं ना कहीं से पाप तो उजागर हो ही जाता है। सोचो, राजकुमार ने इतनी सतर्कता बरती, इसके बावजूद भी बागवान ने, माली ने तो देख ही लिया था। अब वो कह नहीं पाया, अलग चीज़ है, क्योंकि राजा का बेटा है, राजकुमार है। यदि और कोई होता तो कह देता। हत्यारा कौन है? दिन प्रतिदिन यह प्रश्न अधिकारियों की नींद हराम कर जाता था। सब ओर से गुप्तचर एवं सैनिक अधिकारियों पर छींटाकशी होने लगी, और देखते ही देखते त्रयोदशी आ गई। आष्टानी का पर्व कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होता है और पूर्णिमा पर पूरा हो जाता है। ये आष्टानी का पर्व अनादि अनिधन है, हमेशा से है, हमेशा तक रहेगा। आष्टानी का पर्व में चतुर्निकाय के देवता भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, चारों निकायों के देव अपने अपने वाहन में बैठ करके 8वां द्वीप जो नंदीश्वर द्वीप है वहाँ जाते हैं, और 64 पहर तक पूजाएं होती रहती हैं। 2-2 पहर एक एक दिशा में चलती है, ऐसी परिक्रमा करते हुए दिन रात पूजा चलती है।
क्योंकि नंदीश्वर द्वीप में रात दिन का भेद नहीं है, वहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसे देवता लोग नंदीश्वर में बड़े भक्ति भाव से पूजा करते हैं और अपन लोग यहाँ करते हैं। गतांग से आगे अष्टानिका पर्व की देखते ही देखते त्रयोदशी आ गई। महाराज महाबल का दुख एवं आक्रोश बेकाबू होता जा रहा था। गुप्तचरों ने धरती और आकाश एक कर डाला था, परंतु हत्यारा तो ऐसा गायब हुआ जैसे गधे के सिर से सींग। सब ओर से ध्यान हटाकर वे अब उसी नगरोद्यान के समीप छानबीन करने लगे और बागवान की कुटिया के आसपास छुप गए। हो सकता है कि अपराधी ने माली की सहायता से इस प्रकार का दुष्कृत्य किया हो, या माली की सहायता इस दुष्कृत्य में ली हो। पूर्व में भी उन्होंने कड़ी सख्ती करके उससे पूछा था, मगर वह भयाश्रित होने से कुछ भी न कह सका। अर्धरात्रि का गहन सन्नाटा सब तरफ पसरा था। बीच बीच में झिंगुर की आवाज़ अवश्य सन्नाटे को वेध देती थी। अचानक बागवान ने अपनी पत्नी से कहा, क्यों, सो गई क्या? ना ना ना, नहीं तो आज पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही है। मालिन ने करवट लेकर फिर कहा, हमारे उद्यान में एक ही प्यारा तो मेंढा था, पता नहीं किस दुष्ट ने मार डाला, जबकि हमारे राजा जी ने 8 दिनों तक हिंसा पर प्रतिबंध लगाया था। हत्यारा पता नहीं कहाँ छुपा है। सब सैनिक परेशान हैं। मेंढे की बात आते ही गुप्तचरों के कान तेज हो गए। वे झोंपड़ी से सटकर उन दोनों की बातें सुनने लगे। कहाँ क्या छुपा है? राजभवन में है, बागवान बोला। क्या कहते हो? राजभवन में ही है, मालिन चौंकती हुई बोली। बाहर खड़े गुप्तचर भी बुरी तरह चौंके। वे अपनी श्वास रोककर बागवान के अगले रहस्योद्घाटन की प्रतीक्षा करने लगे। हाँ, राजभवन में, बागवान बोला। युवराज बल कुमार क्रूर, हत्यारा एवं मांसाहारी है। पिता जितना दयालु है, बेटा उतना ही कठोर एवं दुराचारी है। जब वह मेंढे को मारकर खा रहा था, तब मैंने वृक्षों के झुरमुट से देख लिया था। बागवान दांत पीसते हुए बोला। चुप, अगर किसी ने सुन लिया तो? धीरे धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। मालिन ने उसके ओंठों पर अंगुली रखते हुए कहा। होने दो, दीवारों के भी कान, कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा? ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी से राजा निकालेगा, निकाल दे, मैं और कहीं चला जाऊंगा। बागवान का स्वर तिक्त हो गया। गुप्तचरों ने बड़े ध्यान से पूरी वार्ता सुनी और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। अधिकारियों ने प्रातः जैसे ही राजभवन में प्रवेश किया, वैसे ही महाबल का प्रश्न गूंजा। हत्यारे का पता चला? हाँ महाराज, चल गया, प्रमुख अधिवक्ता बोले। कौन है? सम्राट बोले। आपका युवराज बल कुमार। जैसे कोई धमाका हुआ। महाबल चीखे, क्या बकते हो? मैं सत्य ही कह रहा हूँ सम्राट, अगर आप कहें तो साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता हूँ। प्रत्यक्षदर्शी को बुलाया जाए, सम्राट ने आज्ञा दी। बागवान ने पूरी बात साफ साफ कह दी। युवराज बल कुमार बंदी बना लिए गए।
दंडनायक, ऐसे कुपुत्र की अपेक्षा मैं निसंतान ही भला था। इसने मेरे यश को अपयश में बदल दिया है। मेरा पुत्र ही मेरी आज्ञा का उल्लंघन करे, इससे अधिक अपमान की बात क्या होगी। इसे आज ही फांसी पर चढ़ाया जाए। महाराज, वह सिर्फ आपका पुत्र ही नहीं, बल्कि नगर का भावी सम्राट भी है, आपका उत्तराधिकारी है। जितना उस पर आपका अधिकार है, उतना मेरा भी है। आप उसे मृत्यु दंड नहीं दे सकते। महारानी मल्लिका देवी ने आर्द्र स्वर में कहा। महारानी, राजा का कोई एक पुत्र नहीं, किंतु सारी प्रजा ही उसकी संतान होती है। राजा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, अपितु पूरे देश का होता है। अपराधी चाहे अपना पुत्र हो या प्रजा का, नागरिक सभी को समान दंड देता है। अपराधी चाहे अपना पुत्र हो या प्रजा का नागरिक, सभी को समान दंड देना राजा का कर्तव्य है। रही राज्याधिकार की बात, सो मैं इसी क्षण उसे युवराज पद से हटाता हूं। सारे नगर में यह वार्ता अग्नि की तरह फैल गई। जिसने भी यह सुना, उसने जहां महाबल के न्याय परायणता की प्रशंसा की, तो वहीं उसके पुत्र बल कुमार के इस दुष्कृत्य की निंदा भी की। देखो, आज चतुर्दशी है। कोई सैनिक अगर मुझे बुलाने आए तो उससे कहना कि मैं गांव गया हूं। मैंने चतुर्दशी के दिन हिंसा न करने की प्रतिज्ञा की है। यमपाल ने कहा। आप निश्चिंत रहें, जो भी आएगा उससे यही कहूंगी कि आप घर पर नहीं हैं, गांव गए हैं। यमपाल चांडाल की पत्नी का नाम था रामकली ने विश्वास जताया। यमपाल अपने घर में गुप्त कक्ष में बैठकर भगवत भजन करने लगा। रामकली गृहस्थी के कामों में जुट गई। महादंड नायक के आदेशानुसार सैनिक जब यमपाल के घर पहुंचे, तब सूर्योदय हुए 3 घड़ी का समय बीत चुका था। यमपाल, ओ यमपाल, सैनिकों ने आवाज लगाई। वे आज घर पर नहीं हैं, गांव गए हैं। रामकली गृह द्वार पर आकर बोली। उसके हाथ आटे में सने थे। उसका भी कैसा दुर्भाग्य है कि आज उसे गांव जाना था। वह अभी होता तो उसकी जन्म भर की दरिद्रता दूर हो जाती, क्योंकि आज राजपुत्र को फांसी देनी थी। उसके बेशकीमती आभूषण वस्त्र उसी को मिलते, परंतु आज उसे गांव ही जाना था। हाँ, सचमुच आज उसका दुर्भाग्य था, परंतु मैं क्या करूं, वे गांव गए हुए हैं। प्रलोभन में पड़ी रामकली ने गृह द्वार के भीतर संकेत करते हुए कहा, और सैनिकों ने भीतरी कक्ष में छुपे यमपाल को पकड़ लिया और उस दंड नायक के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। यमपाल, यह तो ज्ञात हो गया कि तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है। महादंड नायक ने कहा, जी हाँ, लेकिन मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं चतुर्दशी के दिन हिंसा नहीं करता। यमपाल बोला। हाँ हाँ हाँ, महादंड नायक का उन्मुक्त ठायका गूंजा। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने जा रही है, लेकिन तुम ये क्यों भूल गए? तुम ये क्यों भूल गए हो कि युवराज के शरीर पर जितने आभूषण हैं वे सब तुम्हारे होंगे? श्रीमान जी,
मैंने जैन दिगंबर मुनि के समक्ष प्रतिज्ञा की है, मैंने संकल्प लिया है कि मैं चतुर्दशी के दिन किसी भी जीव को नहीं मारूंगा। मुझे धन से अधिक अपने अहिंसा व्रत के पालन की आवश्यकता है। मैं आज किसी को फांसी न दूंगा। यमपाल के स्वर में दृढ़ता थी। राजाज्ञा के उल्लंघन का परिणाम जानते हो? महादंड नायक चिढ़कर बोले। हाँ, जानता हूं। मुझे प्राणों से भी अधिक अपनी प्रतिज्ञा से मोह है दंड नायक जी। यमपाल निर्भीक था। सोचो, एक दिन का व्रत, एक दिन की अहिंसा ने यमपाल के जीवन को बदल दिया। कहते ना, घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। और ऐसा ही हुआ। यमपाल का जीवन बदलने में सिर्फ एक दिन की अहिंसा, चतुर्दशी का नियम था कि मैं किसी भी जीव को नहीं मारूंगा। हाँ, जानता हूं कि मुझे प्राणों से अधिक अपनी प्रतिज्ञा से मोह है। यमपाल ने निर्भीकता से कहा। महादंड नायक ने यमपाल की उद्दंडता की सूचना राजा के समीप पहुंचाई। महाबल ने जैसा ही यह सुना, वैसे ही उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और वे कुपित होकर स्वयं वधशाला में पहुंचे और क्रोधित होकर कहा, क्या यह सच है कि तुम चतुर्दशी के दिन हिंसा नहीं करते? जी हाँ अन्नदाता, मैंने ऐसा व्रत ले लिया है महाराज, मुझे क्षमा करें। यमपाल अभी भी निडर था। मेरे कहने पर भी नहीं करोगे? महाबल चीखे। हाँ, आपके कहने पर भी नहीं, क्योंकि राजा से बढ़कर मुनि महाराज होते हैं और मैंने ये प्रतिज्ञा दिगंबर जैन मुनि के समक्ष ली गई है। मैं अपने प्राण देकर भी इसे अंतिम श्वास तक निभाता रहूंगा, यमपाल ने स्पष्ट स्वरों में कहा। तो फिर अपने प्राण देने के लिए तैयार हो जाओ यमपाल। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, पर अपनी आज्ञा का उल्लंघन नहीं सह सकता। और राजा ने कहा, दंडनायक, इसे और मेरे दुराचारी पुत्र दोनों को बोरों में भरकर नगर के जलाशय में फेंकवा दो, जहां पूर्व प्रतीक्षित भूखे मगरमच्छ इन्हें खाकर अपनी भूख बुझाएंगे। कहते हैं, जब जब कोई नियम लो तो उस नियम की परीक्षा जरूर होती है। जैसे सामान्य से देखा जाए तो रात्रि में भोजन नहीं करता कोई व्यक्ति, लेकिन उसका त्याग भी नहीं है। रात्रि में भोजन नहीं करता, लेकिन उसका त्याग भी नहीं है। वक्त आने पर वह रात्रि में भोजन कर लेता है। यदि उसने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, फिर उसकी परीक्षा शुरू हो जाती है। प्रतिज्ञा लेने के बाद, संकल्पित होने के बाद परीक्षा होती है। यमपाल चांडाल का परीक्षा की क्षण आए। नियम तो ले लिया, सहज में नियम का पालन हो रहा था, लेकिन अब जब परीक्षा आई, उसमें हमें उत्तीर्ण होना है। और राजा ने दंड नायक को आज्ञा दे दी कि इन दोनों को
बोरों में भरवा कर जलाशय में फेंकवा दो। और कहाँ? जहाँ ऐसे भूखे मगरमच्छ, घड़ियाल आदि जिस जलाशय में हो। सम्राट की जैसी आज्ञा महादंड नायक ने कहा। अगले पल ही सैनिक दोनों अभियुक्तों को अलग अलग बोरों में भरकर बंद करके फेंक देते हैं। राजकुमार बल कुमार तो कुछ ही क्षणों में मगरमच्छों के पेट में समा जाता है, जबकि यमपाल को जल देवता स्वयं अपने मस्तक पर धारण करके स्वर्ण खचित सिंहासन पर बिठाकर उसे बहुमूल्य वस्त्राभरण प्रदान करके उसका अभिषेक करते हैं। जय हो, जय हो, अहिंसा व्रत की जय हो। सोचो, राजा का बेटा तो ठीक है कि उसने पाप किया था, लेकिन इसका संकल्प देखो। संकल्प से एक दिन की अहिंसा ने देवताओं के सिंहासन को भी कंपायमान कर दिया। और उस यमपाल चांडाल को सिंहासन पर बिठाकर उसको बहुमूल्य वस्त्राभूषण प्रदान किए, उसकी प्रशंसा की। महादंड नायक एवं उपस्थित जनसमूह यह आश्चर्य देखकर यमपाल की पूजन अर्चन करता है। महाबल यमपाल का सम्मान करते हुए कहते हैं, तुम जैसे व्यक्ति भी इस तरह दृढ़तापूर्वक अहिंसा का पालन करते हो और अपने आत्मिक बल पर देवों पुनीत वैभव के भोक्ता और सम्मान के पात्र हो जाते हो। तुम्हारी व्रत निष्ठा देखकर मैं भी तुम्हें कोई उपहार देना चाहता हूँ। सोचो, जहाँ देवता प्रशंसा कर रहे हैं, देवता भक्ति कर रहे हैं, एक दिन की अहिंसा कितनी दृढ़ता से निभाई। प्राण चले जाएं पर प्रण ना जाए, कहते ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन नहीं गए, नियम लिया है तो उसका पालन करना ही करना है। ऐसे ही यदि व्रतों का निर्दोष पालन करते हैं लोग, तो नियम से 2-4 भाव में मुक्ति की प्राप्ति कर लिया करते हैं। धन्य यमपाल चांडाल। आचार्य भगवंत ने कहा, गूढ़ाकारांतरौजसम, जैसे राख ऊपर है और नीचे अंगारा छुपा हुआ है, ऐसी बाहर से यमपाल चांडाल है और अंदर से सम्यक रूपी दीप जल रहा है। इसलिए बाहर के वेश को देख करके हम अनुमान नहीं लगा सकते कि भीतर से व्यक्ति क्या है। तो राजा ने कहा, मैं भी तुम्हें कोई उपहार देना चाहता हूँ। मुझे अपनी प्रतिज्ञा का पुरस्कार मिल चुका है राजन। आप फिर भी मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आज से फांसी के दंड को समाप्त कर दीजिए। बोलो, क्या मांगा? आप अब किसी को फांसी नहीं दीजिए, जिससे अपराधी को सुधरने का अवसर तो मिले। आपने मृत्यु दंड दे दिया तो मर गया, कम से कम उसे इस तरीके का दंड दो ताकि उसे सुधरने का अवसर मिल जाए। तो मैं और कुछ नहीं मांगता, मैं कोई उपहार नहीं चाहता। बस हे राजन, आज से फांसी के दंड को समाप्त कर दो और कोई ऐसा दंड दो जिससे अपराधी को अपराध बोध हो और अपराध की त्याग की प्रतिज्ञा कर सके। ठीक है, ऐसा ही होगा। और कहते हैं, राजा महाबल ने यमपाल को गले लगाते हुए उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। देखो, आचार्य समंत भद्र देव महाराज ने अहिंसाणु व्रत में यमपाल चांडाल को रखा है। मातंग कहा है, मातंगो धन देवस्य। मातंग यानी यमपाल नामक चांडाल को रखा।
जिसने अणुव्रत, जिसने एक छोटा सा व्रत एक दिन का लिया था और उस नियम को कट्टरता से उसने पालन किया, जिसका प्रभाव हुआ कि देखो देवताओं ने भी उसके एक दिन के व्रत की प्रशंसा की। जो लोग हमेशा ही व्रतों को पालन करते हैं तो क्या देवता लोग प्रशंसा नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। इसलिए अपने जीवन में अहिंसा व्रत को धारण करें, अहिंसाणु व्रतों को स्वीकार करें और अपने जीवन को महान बनाएं। इति।